काले पानी की काल कूट पीकर मैं बार बार लौट आया हूँ। मृत्यु मुझसे डरी है, मैं मृत्यु से नहीं। काल मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। यह शब्द थे विनायक दामोदर सावरकर का। आज हम आप सबों की ओर से विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सत सत नमन करता हूँ। भारत माता के इस महान वीर सपूत को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आप सबों को आज विनायक दामोदर सावरकर, महावीर सावरकर के बारे में आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। साथियों, विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में 28 मई सन 1883 को हुआ था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बचपन में ही दुर्भाग्य से इनके माता पिता ने इनका साथ छोड़ दिया। फिर भी सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ही उन्हें देशभक्ति, मातृभूमि, माँ भारती के प्रति जो उनका समर्पण था वह देखते ही बनता था। पुणे के प्राथमिक शिक्षा के पश्चात पुणे के कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया, लेकिन ठीक उसी समय अभिनव भारत संस्था जो 1904 ईस्वी में उन्होंने बनाया था, अभिनव भारत संस्था पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया और क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के कारण उन्हें उनकी डिग्री से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यह महानायक इतना में ही नहीं माने, इन्होंने लंदन जाना निश्चय किया और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इन्होंने लंदन गया। जब ये लंदन गए तो लंदन में इन्हें इंडिया हाउस, उस समय श्याम जी कृष्ण बर्मन के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। उस जगह पे इन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के गढ़ में ही जाके अंग्रेजों के विरुद्ध में क्रांतिकारी आंदोलन की बिगुल फूंक दी। उनके ही परामर्श थे मैडम भिकाजी कामा ने भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज का एक चित्र प्रस्तुत किया और जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर जी के प्रेरणा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता फ्लैग, स्वतंत्रता झंडा को, तिरंगा झंडा को फहराया। यह बात कुछ और थी कि कुछ ही दिनों के बाद इन्हें अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन भारत ले आने के क्रम में ये जहाज से सागर के बीच में कूद गए। वीर सावरकर, जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, वे निडर और क्रांतिकारी महान योद्धा थे। सागर से कूदने के बाद भी वह सही जगह पे नहीं पहुंच पाए और विशाल सागर की लहराती हुई, चीरती हुई तरंगों के पीछे पुनः अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट करके सन 1910 ईस्वी में अरेस्ट किया और लगभग 1911 ईस्वी में हुए अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, वहां उन्हें कारागार में डाल दिया, जिसे काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। यह काले पानी की सजा अत्यधिक कष्टदायक थी, पीड़ादायक थी। इन्हें जेल के तीसरी मंजिल में रखा गया था और एक छोटी सी कोठली थी जिसमें चारों ओर से एक भी रोशनदान नहीं थे। चारों ओर से बंद, जंजीरों में जकड़ा हुआ सावरकर सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लिए उस समय भी कविताएं लिख रहा था। एक क्रांतिकारी और एक कवि का फासला बहुत दूर दूर तक नहीं होता है, लेकिन सावरकर जी के माँ भारती के प्रति डेडिकेशन, समर्पण ने उन्हें देश के प्रति समर्पित होकर एक कविता लिखने का, और कहा जाता है कि उस कोठली के, जिस कोठली में इन्हें काले पानी की सजा दी गई थी, उस कोठली के एक एक दीवार पे वह जो उंगली से उनका खोदा हुआ जो शब्द चित्र था, वह आज भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आपको पता होनी चाहिए, प्रथम बार इन्होंने ही 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा और उन्होंने इस पर एक
पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक से देखते ही देखते भारत के सभी क्रांतिकारियों में माँ भारती के प्रति जोश, जुनून और आज़ादी की हिलकोरे लेने लगे और इससे पूरा भारत में एक नया संदेश गया। अब जब हम आगे की ओर देखते हैं तो एक और प्रश्न बनता है कि उन्होंने जैक्सन नाम का अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें यह सजा दी गई थी। काफ़ी परेशानियों के बावजूद भी अपने रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए सावरकर जी ने अंग्रेजों से क्षमा याचना की और किसी तरह उनका मानना था कि किसी तरह हम इस कैद से बाहर निकले और कैद से बाहर निकल के अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करें, अपने मातृभूमि में सामाजिक, धार्मिक और जो भी कुरीतियां हैं उन्हें भी समाप्त करें। सावरकर जी एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, उन्हें एक महान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें एक महान कवि के रूप में भी जाना जाता है। वे किसी एक धर्म के विचारक नहीं थे, धर्मावलंबी नहीं थे, वे सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले थे और इस तरह से उनकी हर बात, हर विचारधारा एक महान भारत की संकल्पना प्रस्तुत करती थी। उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म आज भी बहुत सारे युवाओं के, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरक है। और चलते चलते आपको ये बता दें कि जब उन्हें 1911 से 1921 तक काले पानी की सजा में उन्हें सेलुलर जेल में बंद किया गया, उसके बाद जब वो आए तो भारत में उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए और उनके जीते जी जब भारत माँ आज़ाद हुई तब उन्हें उनका मानना था कि जीवन में इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से कुछ तथाकथित लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने उन पर महात्मा गांधी जी के हत्यारे का आरोप लगाया। महात्मा गांधी भी उनके विचारों से प्रेरित थे, गांधी जी भी उन्हें वीर सावरकर कहते थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित वीर सावरकर जी के विचारों से भगत सिंह ऐसे योद्धा, सुभाष चंद्र बोस ऐसे योद्धा इंस्पायर थे। और इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी इनके 100वीं जन्म जयंती पे खुल के इन पर अपना विचार रखा। उन्होंने भी इसे वीर सावरकर कहा। तो वीर किसी के कहने लायक, किसी के कहने से कोई वीर नहीं होता, वीरता तो उसकी रग रग में झलकती है। और इसलिए आज मैं इन शब्दों के साथ उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश हो के बहता हो, खून नहीं वो पानी हो। बस आज इतना ही कह के मैं माँ भारती के इस महान सपूत को सत सत नमन करता हूँ और आप समस्त युवाओं से यह आग्रह करता हूँ कि इस महान भारत के महान सपूत विनायक दामोदर सावरकर जी को सत सत नमन करें और इनको प्रेरणा स्रोत बनाएं। इनके पथ पर चलकर हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें और हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और जिससे कि यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। बस आज इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।